देखो, हमने दो महाद्वीप पहले पढ़े। एक कौन सा महाद्वीप? एशिया। और एक कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका। और अब तीसरा क्षेत्रफल में बड़ा महाद्वीप बोलो कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। अब हमारा अगला महाद्वीप कौन सा शुरू होता है आज की क्लास का? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की एक बार वन लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्या विशेषता है, क्या नहीं है, आप लिखेंगे। सबसे पहले खोज। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज है ये 1492 ईस्वी में इटली जिनेवा नाविक, इटली जिनेवा नाविक कोलंबस ने की है। किसने की है? कोलंबस ने। यूरोप महाद्वीप के देश इटली का निवासी कोलंबस था, जिसने 1492 ईस्वी में किस महाद्वीप की खोज कर दी? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की खोज बोलो कब हुई है? 1492 में। करने वाले कौन हैं? इटली के एक नाविक कोलंबस। आगे आप लिखेंगे उपनाम। किसका उपनाम रहे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उपनाम लिखेंगे सबसे पहले, और वो उपनाम बोलो क्या है? नई दुनिया का देश। नई दुनिया का देश। किसका देश? नई दुनिया का देश। तो बताओ हमें, नई दुनिया का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। ये हम बाद में समझेंगे एक बार क्यों कहा जाता है। आगे लिखेंगे आकृति। इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की आकृति है त्रिभुजाकार आकृति में ये है। फिर लिखेंगे विश्व क्षेत्रफल में। विश्व क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा महाद्वीप? तीसरा बड़ा महाद्वीप। विश्व क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है बोलो? उत्तरी अमेरिका। जबकि विश्व क्षेत्रफल और विश्व जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है बोलो? एशिया। और विश्व जनसंख्या और क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा कौन सा है? अफ्रीका। अब देखो, यहाँ क्षेत्रफल और जनसंख्या में तीसरा बड़ा महाद्वीप अलग अलग होंगे। क्षेत्रफल में तो तीसरा बड़ा महाद्वीप बोलो कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। जबकि जनसंख्या में तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। ओके, इतनी बात। अब आप लिखेंगे सर्वाधिक अप्रवासियों की संख्या वाला महाद्वीप। यह सर्वाधिक सर्वाधिक अप्रवासियों की संख्या वाला महाद्वीप। सर्वाधिक अप्रवासियों की संख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। तो सर्वाधिक उत्प्रवासियों वाला कौन सा होगा? सर्वाधिक उत्प्रवासी होंगे यूरोप के। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? प्रवास या प्रवासी। जिस स्थान को छोड़कर जाते हैं वो स्थान कहलाता है उत्प्रवास, और जिस स्थान पर जाकर रहते हैं वो स्थान उस प्रवासी के लिए कहलाएगा अप्रवास। तो ये सर्वाधिक अप्रवासियों की संख्या वाला महाद्वीप है। विश्व में सर्वाधिक व्यक्ति यहाँ जा जाकर रहने लग गए। तो सर्वाधिक उत्प्रवासियों की संख्या वाला महाद्वीप कौन सा होगा? यूरोप। अब देखते हैं, ये विश्व का एक विशाल भूखंड एक जगह से का आपको दिखाई देता है। विश्व मैप में जब हम इस लोकेशन में देखते हैं तो ये ऊपर ऊपर क्या हो जाता है? यूरोप। इधर वाला क्या आ जाता है बोलो? अफ्रीका। और इधर सबसे बड़ा कौन सा आ गया? एशिया। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? उत्तरी अमेरिका। और यहाँ क्या मिलेगा? दक्षिणी अमेरिका। यही तो है बस। अब देखो,
प्राचीन समय में इस 1492 ईस्वी की 14वीं शताब्दी की 15वीं शताब्दी की बात करें तो ये एक विशाल भूखंड है जिस पर ये 3 महाद्वीप हैं। इनको तो आपस में पता है, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बीच में ये अटलांटिक महासागर आ गया, अंध महासागर। यहाँ के व्यक्ति इधर गए ही नहीं, इधर वाले इधर नहीं आए। इनके लिए संसार यही है, इनके लिए संसार यही है। एक दूसरे को पता ही नहीं था कि इस जल के दूसरी पार भी कुछ और मानवीय निवास या स्थल भाग है। यूरोप विश्व का प्रथम शिक्षित महाद्वीप था और प्रथम टेक्नोलॉजी ज्ञान भी यहीं पर आया। अब यूरोप में शिक्षित विकसितता टेक्नोलॉजी ज्ञान होने की वजह से चारों तरफ यहाँ कोई जगह ही नहीं मिल रही काम करने की। हर तरफ शिक्षित है, हर तरफ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सब बैठे हैं। तो ये लोग ऐसे स्थानों की तलाश करने लगे कि क्या इस संसार, इस विश्व से अलग भी कोई विश्व है इस जल के पार। इसीलिए यहाँ के नाविक खोज करता चल पड़े। और यहाँ का इटली का एक रहने वाला कौन था? कोलंबस। कोलंबस अपनी नाव लेकर चला। कोलंबस का उद्देश्य ये था कि देखो, स्थल मार्ग से तो इनको पता था भारत का, लेकिन जल मार्ग से खोज करना चाहता था, क्योंकि स्थल मार्ग से यात्रा करना जल की तुलना में कठिन होती है। क्योंकि स्थल में कभी ऊंचे पठार, कहीं पर्वत, कहीं वन, हिंसक जानवर वगैरह, कहीं मरुस्थल आ जाएंगे, और जल में ऐसी समस्याएं नहीं होती तो सुविधापूर्ण होता है। तो इस इटली जिनेवा नाविक यूरोपीय निवासी कोलंबस ने यह सोचा, मैं इस अटलांटिक महासागर से होते हुए किसकी खोज करूंगा? भारत की। और ये चल पड़ा। यहाँ से रास्ते में अपनी नाव उतार दी अटलांटिक में, लेकिन महासागर में गलती से रास्ता भूल गया और ये भारत तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन एक ऐसी दुनिया में पहुँच गया जिसको आज तक किसी के बारे में इन लोगों को पता नहीं था, एशिया, यूरोप, अफ्रीका को। और इसका खोजकर्ता कौन हो गया? कोलंबस। कोलंबस खोज किसकी करना चाहता था? भारत की, जलमार्ग से। लेकिन भारत की खोज नहीं कर पाया, एक नई दुनिया की ही खोज कर डाली। इसी कारण इसका उपनाम हो गया नई दुनिया का देश। देखो, इसी नॉर्थ अमेरिका को टच करता हुआ साउथ अमेरिका है कि नहीं? अगर उत्तरी अमेरिका की खोज कर दी कोलंबस ने, तो दक्षिणी अमेरिका की भी कर दी, क्योंकि ये यहाँ से कुछ दिन में घूमता हुआ यहाँ आ गया। टच थे कि नहीं है? समझते हो ना? इसी कारण कोलंबस का भारत क्या कहलाएगा? दक्षिणी अमेरिका। कोलंबस का भारत किस महाद्वीप का उपनाम होगा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उपनाम होगा, क्योंकि कोलंबस भारत तो नहीं खोज पाया, लेकिन कोलंबस के लिए तो भारत यही हो गया ना। तो इसी कारण नई दुनिया का देश और कोलंबस का भारत, इन दोनों महाद्वीपों को क्यों कहते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति अर्थात टेक्नोलॉजी ज्ञान, प्रथम विकसितता और शिक्षितता यूरोप में आई। और यूरोप ये व्यक्ति हैं, ये ऐसे स्थानों की तलाश में चल पड़े जहाँ टेक्नोलॉजी ज्ञान नहीं है, साक्षरता दर नहीं है, विकसितता नहीं है, बैकवर्ड क्षेत्रों की खोज करने लगे। और वहाँ जाकर अपने टेक्नोलॉजी ज्ञान, विकसितता से नए नए काम शुरू कर दिए और विश्व में चारों तरफ फैल गए। तो सर्वाधिक उत्प्रवासियों की संख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? उत्प्रवासी। उत्प्रवासी का मतलब है प्रवासियों। सर्वाधिक उत्प्रवासियों वाला महाद्वीप यूरोप होगा, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति संपूर्ण विश्व में गए बैकवर्ड क्षेत्र में, और अपनी विकसितता टेक्नोलॉजी ज्ञान के कारण वहाँ नए नए काम शुरू और अधिकार करना शुरू कर दी। इधर वाले इस दुनिया में देखें तो सबसे नज़दीक इनके उत्तरी अमेरिका पड़ा कि नहीं? इसी कारण सर्वाधिक यूरोपीय व्यक्ति कहाँ पहुँचे? उत्तरी अमेरिका। तो सर्वाधिक उत्प्रवासी होंगे यूरोप, सर्वाधिक अप्रवासी होंगे उत्तरी अमेरिका। ये बात समझ में आ गई। इसका क्षेत्रफल है वो त्रिभुजाकार है और विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। किसमें? क्षेत्रफल में, न कि जनसंख्या में। जनसंख्या में तीसरा बड़ा कौन सा आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा तीसरा बड़ा जनसंख्या। ओके, अब बेटा कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। विश्व प्रसिद्ध क्या क्या यहाँ मिलता है, क्या विशेषता है, कोई बड़ा द्वीप वगैरह, ये सभी बातें। और अब लिखना शुरू करो। इसी का एक क्वेश्चन, डेथ वैली। डेथ वैली, मौत की घाटी।
डेथ वैली या मौत की घाटी। चलो वैली घाटी का नाम आया तो बताओ भारत में शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ है? एक नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और एक है फूलों की घाटी। अरे एक जैसे दो क्वेश्चन है कि नहीं, कंफ्यूज वाले हैं। एक है फूलों की घाटी, किसकी घाटी? फूलों की घाटी नेशनल पार्क में आ जाएगा, और एक है शांत घाटी। ठीक है, शांत घाटी, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है? शाबाश, उत्तराखंड। और शांत घाटी कहाँ मिलेगी आपको? केरल। बहुत आते हैं ये दोनों क्वेश्चन, कर दोगे ऐसा? फूल कहाँ? उत्तराखंड में। शांति कहाँ पर? केरल में। डेथ वैली मौत की घाटी लिख लिया? लिखो। यह अमेरिका देश हो गया अमेरिका। फिर है मोजावे मरुस्थल। मोजावे मरुस्थल में स्थित विश्व का सबसे गर्म स्थान है। डेथ वैली मौत की घाटी यह अमेरिका के मोजावे मरुस्थल में स्थित विश्व का सबसे गर्म स्थान है। तापमान इसका कितना मिलेगा? 56.7 डिग्री सेल्सियस। 56 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस विश्व का सबसे गर्म स्थान अमेरिका में है डेथ वैली, और मोजावे मरुस्थल में है। मोजावे मरुस्थल याद रखना बच्चों, खिसकने वाली चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। खिसकने वाली चट्टान, खिसकने वाली चट्टानों के लिए प्रसिद्ध मरुस्थल कौन सा है? मोजावे मरुस्थल। सूखा मरुस्थल की श्रेणी में आता है डेथ वैली, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर कुछ चट्टानें पड़ी हुई हैं जो अपने आप खिसक जाती हैं, आगे चलती रहती हैं, और घसीटने के बाद जो रेखाएं बनती हैं भूमि के ऊपर, लकीरें बनेंगी ना, तो ऐसी खींची हुई लकीरें इस पर मिलती हैं। लेकिन वो चट्टान चलती कब है, अपने आप कैसे खिसकती हैं, आज तक इस रहस्य का पता नहीं चला। लेकिन याद रख सकते हो, खिसकने वाली चट्टान। ओके, इतनी बात। आगे आप लिखेंगे ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप? ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप की क्या क्या लोकेशन होगी? भाई द्वीप किसी महासागर में मिलेगा, लिखो। यह उत्तरी अमेरिका, यह उत्तरी अमेरिका प्लस उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है रे? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो हमें बताओ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर का है? अटलांटिक महासागर का। लेकिन अटलांटिक के भी दो पार्ट हैं, अटलांटिक भूमध्य रेखा से ऊपर भी है तो भूमध्य रेखा से नीचे भी। अटलांटिक का भूमध्य रेखा से ऊपर का हिस्सा उत्तरी अटलांटिक, और भूमध्य रेखा से नीचे का हिस्सा दक्षिणी अटलांटिक। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। महासागर पूछे तो अटलांटिक, और महाद्वीप पूछे तो उत्तरी अमेरिका। महाद्वीप में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। लिखो कुल क्षेत्रफल। इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 8,40,000 किलोमीटर। 8,40,000 किलोमीटर ग्रीनलैंड द्वीप का कुल क्षेत्रफल है। लिखो राजधानी। किसकी राजधानी? ग्रीनलैंड द्वीप की, और वो क्या है? नूक।
राजधानी क्या है? नूक। लेकिन ग्रीनलैंड द्वीप किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन। लिखो, यह है डेनमार्क के अधीन है। देश किसके अधीन है? डेनमार्क के। भौगोलिक लोकेशन से ये किसका द्वीप है? उत्तरी अमेरिका का। कुल क्षेत्रफल 8,40,000 वर्ग किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ओके, इतनी बात। लेकिन है कहाँ पर? महाद्वीप पूछे तो उत्तरी अमेरिका, महासागर पूछे तो उत्तरी अटलांटिक। अब आप लिखेंगे माउंट मैकिनले। मिटा दें ऊपर का। हर महाद्वीप की ऊंची पर्वत चोटी लिखते आ रहे हैं आप, और याद भी रखना है किस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी। अब उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? माउंट मैकिनले। लिखो, माउंट मैकिनले पर्वत चोटी। माउंट मैकिनले पर्वत चोटी। लिखो, अमेरिका। देश कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका में रॉकी पर्वत पर स्थित, रॉकी पर्वत पर स्थित उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। माउंट मैकिनले पर्वत चोटी किस देश में है? अमेरिका में। किस पर्वत की है? रॉकी पर्वत की। तो रॉकी पर्वत किस महाद्वीप का है? उत्तरी अमेरिका का। किस देश का है? कुछ हिस्सा कनाडा में भी है रॉकी पर्वत का, तो कुछ है अमेरिका में। इसकी ऊंचाई कितना है? लिखो, माउंट मैकिनले की ऊंचाई है 6194 मीटर, 6194 मीटर। माउंट मैकिनले पर्वत चोटी लगभग 7000 मीटर ऊंची, 6000 मीटर ऊंची है, आप मान सकते हैं। आगे लिखेंगे नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। 3 जलप्रपात विशेष याद रखना, सबसे मोस्ट याद रखना कौन सा? एंजिल। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश में है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, जो विश्व का सबसे ऊंचा 979 मीटर। लेकिन ये विश्व का सबसे आयतन की दृष्टि से चौड़ा है। ये आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे चौड़ा क्या है? जलप्रपात। लिखो, यह आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा, बड़ा के आगे आप कोष्टक में लिख सकते हो चौड़ा, चौड़ा जलप्रपात है। जलप्रपात है जो अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित है, जो अमेरिका प्लस कनाडा की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आयतन की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे ऊंचा पूछे तो एंजिल वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका। अब आपको लिखना है मिसौरी नदी। कौन सी नदी? मिसौरी नदी। मिसौरी नदी के आगे लिखेंगे अमेरिका, अमेरिका। फिर लिखेंगे उत्तरी अमेरिका की सबसे
लंबी नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, लिखो यह मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है। यह मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है। मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है। आपसे पूछे बच्चों कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है मिसौरी नदी, अगर अलग अलग ऑप्शन हो तो। और यदि एक ही ऑप्शन हो मिसिसिपी मिसौरी, तो ये भी सही हो सकता है। मिसिसिपी मिसौरी नदी, अगर ये ऑप्शन है तो ये सही हो जाएगा। यदि अलग अलग ऑप्शन है तो मिसिसिपी की बजाय आप कौन सी नदी करेंगे, मिसौरी। जबकि मिसौरी नदी सहायक किसकी है, मिसिसिपी की। समझ गए ना, ऑप्शन दोनों कंबाइंड भी हो सकता है और अलग अलग हो तो मिसौरी नदी सही करना नए स्रोत के अनुसार। आगे आप लिखेंगे सुपीरियर झील। कौन सी झील बेटा, सुपीरियर। कौन सी झील है बोलो, सुपीरियर झील। लिखो अमेरिका। किस देश में हो गई ये, अमेरिका देश में। तो महाद्वीप कौन सा हो गया, उत्तरी अमेरिका। लिखो विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी या ताज़ा पानी, ताज़ा पानी की झील। तो बताओ विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। नेचुरल है ये, प्राकृतिक है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, कैस्पियन सागर है। किस महाद्वीप में मानी जाएगी, एशिया में। किन देशों में है, सीरिया व जॉर्डन। सीरिया व जॉर्डन देशों की सीमा पर स्थित कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर झील। का महाद्वीप पूछे तो उत्तरी अमेरिका, देश पूछे तो बोलो कौन सा, अमेरिका। ओके इतना। चलो भारत में ये क्वेश्चन 4 बनेंगे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम और प्राकृतिक, मीठे जल की और खारे जल की। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील उल्लर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील वो गोविंद सागर झील है, जो भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की कह सकते हो या प्राकृतिक कह सकते हो या लेगुन कह सकते हो, और वो कौन सी है, चिल्का। एक नहर आपने पढ़ी थी और वो नहर थी सवेज नहर, विश्व प्रसिद्ध नहर है व्यापार की दृष्टि से। कौन से महाद्वीप की है, मन में पढ़ी हमने, एशिया में। लेकिन एशिया और अफ्रीका दोनों का विभाजन भी करती, समझ गए ना। और इसी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को जोड़ती हुई एक विश्व प्रसिद्ध नहर और है, पनामा नहर। अब पनामा नहर के ऊपर आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, अनुज लिखो। सबसे पहले एक नाम लिखो, पनामा नहर। कौन सी नहर बोलो, पनामा नहर। एग्जाम लाइक क्वेश्चन लिखने हैं। लिखो यह उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है ये, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका। फिर आगे कोष्टक में लिखो
प्रशांत प्लस अटलांटिक, अटलांटिक का ही दूसरा नाम क्या है? अंध महासागर। दो क्या हो गए? महासागर को जोड़ती है, को जोड़ती है। तो बताओ पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? यदि ऑप्शन में महाद्वीप स्थल हो तो उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गए। अगर ऑप्शन में जलीय स्रोत हों तो क्या क्या? प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। लिखो लंबाई। पनामा की लंबाई कितनी है? 82 किलोमीटर। 82 किलोमीटर लंबी ये नहर है, पनामा नहर। लिखो जनवरी 2000 ईस्वी से, जनवरी 2000 ईस्वी से इस पर पनामा देश का अधिकार है। पनामा देश का अधिकार है, पनामा देश का अधिकार। ओके, इतनी बात। पहले अमेरिका का अधिकार था। आगे लिखेंगे उत्तरी बंदरगाह। उत्तरी बंदरगाह किसका? पनामा का। पनामा नहर का उत्तरी बंदरगाह कोलोन बंदरगाह, कोलोन बंदरगाह। पनामा नहर का उत्तरी बंदरगाह का नाम क्या है? बोलो। कोलोन बंदरगाह। तथा दक्षिणी बंदरगाह, तथा दक्षिणी बंदरगाह बताओ नाम। पनामा बंदरगाह, पनामा बंदरगाह। ये बंदरगाहों के क्वेश्चन भी बनते हैं कि पनामा नहर का उत्तरी बंदरगाह का नाम क्या है, दक्षिण का क्या है। ऐसे ही नाम सवेज के हो जाएंगे। सवेज नहर किन किन को जोड़ती है? भूमध्य सागर, लाल सागर। सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? किसने किया? मिस्र ने 1956 में। तो उसके ऊपर मिस्र का अधिकार है 1956 से। उत्तरी बंदरगाह क्या था? पोर्ट सईद। दक्षिणी बंदरगाह क्या था? पोर्ट सवेज। ऐसे ये नाम याद रखेंगे। ये जो नहर है पनामा नहर, ये समुद्र तल से, वाटर लेवल से 26 मीटर ऊंची है। इसी कारण इसमें लॉक लगाए गए हैं। यह विश्व की एकमात्र लॉक प्रणाली पर आधारित नहर है जिसमें 3 लॉक लगाए गए। लिखो यह समुद्र तल से, यह समुद्र तल से, समुद्र तल से 26 मीटर ऊंची नहर है। कितने मीटर ऊंची नहर है? 26 मीटर ऊंची नहर है। लिखो यह लोक प्रणाली, लोक प्रणाली पर आधारित नहर है। यह लोक प्रणाली पर आधारित नहर है जिसमें 3 लोक, कितने लोक? 3 लोक लगाए गए हैं। तो यह एक ऐसी नहर है जो वाटर लेवल समुद्र तल से ऊंची है। इसी कारण इसमें 3 लोक लगाए गए हैं। यह लोक प्रणाली पर आधारित विश्व की एक नहर है। आपने पढ़ा है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, ऊंचा नहीं बड़ा, मिसौरी नदी, सुपीरियर झील जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, वो भी कैसे पानी की? मीठे पानी की झील है। उसके बाद में पनामा नहर आपने पढ़ी, लंबाई कितनी है, किस किस को पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर पर अधिकार कब से किसका है, और दोनों छोर के बंदरगाह क्या कहलाते हैं। अब इसी में आगे चलते हैं तो लिखिएगा 2-4 देशों की बातें। और सबसे पहले लिखो चीनी का कटोरा क्यूबा।
चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा। चीनी का कटोरा क्यूबा। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा। लिखो, चीनी का कटोरा क्यूबा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है क्यूबा, जिसे चीनी का कटोरा कहते हैं। लिखो, विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादित देश। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादित देश कौन सा है? बोलो, मैक्सिको। ये मैक्सिको भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, जो विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादित देश है। इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक नहर और भी है, सू नहर। और सू नहर किस किस को जोड़ती है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। लिखो, यह सुपीरियर झील व हायूरन झील। यह सुपीरियर झील प्लस हायूरन झील को जोड़ती है। यह सुपीरियर झील व हायूरन झील को क्या करती है? जोड़ती है। याद रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे आप इसी में लिखेंगे चलते हुए, और सबसे पहले 2-4 क्वेश्चन। एक देश है कनाडा। कनाडा की क्या क्या विशेषता है? लिखो, सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश। तट रेखा वाला देश। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा समुद्री किनारा किस देश के साथ लगता है? कनाडा के साथ ही लगता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? बोलो, कौन सा है? कनाडा। उसके बाद में लिखेंगे इसी में ही, विश्व में सर्वाधिक कौन से खनिज का उत्पादन करता है? सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित देश। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित देश भी क्या है? कनाडा। फिर लिखेंगे ओंटेरिया, प्रसिद्ध सोना उत्पादित खान। प्रसिद्ध सोना उत्पादित खान। पर एस्किमो जनजाति वगैरह भी मिलती है कनाडा में, ग्रीनलैंड में भी मिलती है। ओंटेरिया कनाडा में स्थित प्रसिद्ध सोना उत्पादित खान है। उसके बाद में लिखेंगे पूर्वी तर ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कनाडा में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है पूर्वी तर ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। के आगे लिखेंगे कनाडा विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। लेकिन एक विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क और भी है यहाँ, वुड बिफेलो नेशनल पार्क। लिखो वुड बिफेलो नेशनल पार्क। वुड बिफेलो नेशनल पार्क भी एक विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क बोलो किस देश में है? कनाडा में। ये कनाडा की कुछ एग्जाम लायक विश्व प्रसिद्ध बातें थी। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश बोलो कौन सा? कनाडा। सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित देश कनाडा। प्रसिद्ध सोना उत्पादित खान कौन सी है कनाडा में? ओंटेरिया।
उसके बाद में पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, कनाडा में विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। तो विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क यहाँ वुड बिफेलो नेशनल पार्क भी है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? अरे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, और वो है हिमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर मिलेगा हिमिस? आपको लद्दाख में मिलेगा, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। याद रखेंगे इतनी बात। अब देखो, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी भी इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अटलांटिक महासागर में। लिखो, मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। और मैक्सिको की खाड़ी के आगे लिखेंगे उत्तरी अमेरिका। मैक्सिको के तट पर मिलेगी ये उत्तरी अमेरिका प्लस अटलांटिक महासागर। महासागर पूछे मैक्सिको की खाड़ी का तो कौन सा? अटलांटिक। महाद्वीप पूछे तो कौन सा? उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको। खाड़ी क्या होती है? ऐसा जलीय भाग जो तीन ओर स्थल से घिरा हुआ, उसे ही क्या कहते हैं? खाड़ी। जबकि प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा स्थल जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो। तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ जलीय भाग तो खाड़ी, और तीन तरफ जल से घिरा हुआ स्थलीय भाग प्रायद्वीप। इसका क्षेत्रफल कितना है? 15,44,000 वर्ग किलोमीटर। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब आप लिखेंगे हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। अब की बार कौन सी खाड़ी आई है? हडसन की। लिखो, उत्तरी अमेरिका कनाडा, उत्तरी अमेरिका प्लस कनाडा। कनाडा के पूर्वी तट पर है ये, प्लस कनाडा प्लस अटलांटिक महासागर में स्थित। लोकेशन समझ में आ गई किसकी? हडसन की खाड़ी। महाद्वीप हो तो उत्तरी अमेरिका, देश हो तो कनाडा का पूर्वी तट, और महासागर ऑप्शन हो तो अटलांटिक में स्थित विश्व की सबसे बड़ी तटीय खाड़ी। अब की बार कौन सी खाड़ी है? तटीय खाड़ी। बस इतना सा थोड़ा कंफ्यूज याद रखना है। अगर अकेली सबसे बड़ी खाड़ी हो तो कौन सी? मैक्सिको की। और अगर लिखा हुआ हो विश्व की सबसे बड़ी तटीय खाड़ी, तट नाम लगते ही कौन सी हो जानी चाहिए? हडसन। क्षेत्रफल कितना है? 12,33,000 वर्ग किलोमीटर। 12,33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ हडसन की खाड़ी जो है, यह विश्व की सबसे बड़ी क्या है? तटीय खाड़ी। अब ऐसी ही 5-7 बातें अमेरिका के ऊपर हैं, एग्जाम लाइक मोस्ट। और अमेरिका के ऊपर क्या क्या विश्व प्रसिद्ध है, एक बार आप लिखेंगे अमेरिका। अमेरिका के आगे आप लिखना शुरू कर दो येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन
नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क विश्व का प्रथम नेशनल पार्क, विश्व का प्रथम नेशनल पार्क। बोलो विश्व का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? येलोस्टोन, जो अमेरिका में है। और भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा होगा? जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में है। आगे लिखेंगे अमेरिका की ही विशेषता, लिखो ग्रीन हिल, ग्रीन हिल, ब्लैक हिल, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ब्लू हिल पहाड़ियाँ अमेरिका, पहाड़ियाँ अमेरिका। अमेरिका में ये रंग बदलने वाली पहाड़ियाँ हैं, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी ब्लैक। तो ब्लू, ब्लैक, ग्रीन पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध क्या है? अमेरिका। आगे आप इसी में लिखेंगे शिकागो, अमेरिका का शहर है। शिकागो के आगे लिखेंगे विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी व गेहूं मंडी, गेहूं मंडी। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी व गेहूं मंडी अमेरिका के शिकागो में स्थित है। आगे लिखेंगे पीटर्सबर्ग को, पीटर्सबर्ग अमेरिका का शहर है पीटर्सबर्ग। उपनाम है विश्व लौह इस्पात की राजधानी, विश्व लौह इस्पात की राजधानी। अरे लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका का शहर पीटर्सबर्ग। लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका का शहर पीटर्सबर्ग। इसी कारण विश्व में लौह इस्पात की राजधानी किसे कहते हैं? पीटर्सबर्ग। चलो एक क्वेश्चन है, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं, जो झारखंड में है। और जमशेदपुर में कौन सी लोहा इस्पात कंपनी है? टिस्को, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के कारण ही जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। आगे आप लिखेंगे इसी में ही चलते हुए और लिखेंगे लॉस एंजिल्स नगर, लॉस एंजिल्स नगर किस देश का है? ये अमेरिका में पढ़ रहे हैं तो अमेरिका का ही है। लॉस एंजिल्स नगर विश्व प्रसिद्ध फिल्म सिटी, विश्व की प्रसिद्ध फिल्म सिटी है। तो विश्व की सबसे प्रसिद्ध या सबसे बड़ी फिल्म सिटी कौन सी है? अमेरिका का लॉस एंजिल्स नगर। अब लॉस एंजिल्स नगर का उपनाम क्या हो जाएगा? न्यू फैशन की नगर, न्यू फैशन का नगर। न्यू फैशन का नगर बोलो किसे कहते हैं? लॉस एंजिल्स को। और लॉस एंजिल्स नगर कहाँ का है? अमेरिका का। अरे फिल्मों में ही तो नई फैशन आती, तो यहीं से नई फैशन चलना शुरू होती है। तो लॉस एंजिल्स विश्व में न्यू फैशन का नगर है। लेकिन मेरे बच्चों, हो ना कोई शक? लिखो फैशन की नगरी या फैशन नगर किसे कहते हैं? पेरिस को कहते हैं, जो फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के किनारे यूरोप महाद्वीप का शहर है। उसे नाम मिला है फैशन का नगर या फैशन नगरी। जबकि न्यू फैशन का नगर कौन सा होगा? लॉस एंजिल्स। आज आपने पढ़ा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, समझ गए? ओके।